ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं चैंटिंग के बारे में, यानी कि नाम जाप के बारे में। नाम जाप से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं नाम जाप करने से, और मंत्र जाप करने से हमें क्या क्या और हमें कैसे कैसे करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सब ने बचपन से ही कोई ना कोई मंत्र जाप ज़रूर किया है। किसी ने शिव जी का किया है, कोई शिव चालीसा पढ़ता है, तो कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई साई गायत्री मंत्र पढ़ता है। हर भगवान का एक अपना अलग अलग मंत्र है, एक अलग अलग चैंटिंग है। तो हर कोई अपने अपने ढंग से पाठ पूजा करता है, अलग अलग ढंग से बाबा की चैंटिंग करता है, बाबा का नाम जाप करता है। तो हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा को पूजते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाबा के अलावा भी कोई शिव जी को मानता है, कोई माता को मानता है, तो कोई गणेश जी को मानता है। वो वहाँ पर भी उनके रूपों में भी ना साईं को देखता है। तो अगर आप किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना, चाहे आप शिव चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, तो हर भगवान का अपना अलग अलग शक्तियाँ हैं, हर भगवान की एक अलग अलग सुपर पावर्स हैं, हर भगवान का एक अलग मंत्र है और सब में शक्तियाँ हैं, सब में एनर्जी है। बस हमें उस मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। हमें जिस भी मंत्र पर विश्वास होगा ना, हमारा विश्वास जितना दृढ़ होगा जिस भी मंत्र पर, तो वो आपका काम ज़रूर करेगा, डेफिनेटली करेगा वो काम। लेकिन बस मंत्र करने के ना कुछ सही ढंग होने चाहिए। अगर हम सही ढंग से ना किसी भी मंत्र को जाप करेंगे ना, किसी भी मंत्र का, तो वो ज़रूर हमें एनर्जी देता है, वो ज़रूर हमारी इच्छाएं पूरी करता है और वो ज़रूर कारागार होता है। अगर आप परेशान हो, दुखी हो, और अगर आपको कोई ये कहता है कि आप इस चीज़ को करो, विधि विधान से करो और इसको 7 बार करो, 9 बार करो, 21 बार करो, ये उपाय करो, लेकिन अगर आप वो कर रहे हो और अगर आपका उस पर विश्वास नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का, कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप साईं नाम भी जाप करते हो ना, तो अगर आप दिल से कर रहे हो, अगर आपका वहाँ पर फेथ है, आपका ट्रस्ट है कि मैं साईं नाम ले रहा हूँ, साईं नाम का जाप कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली बाबा सुनेंगे, बाबा मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो वो एनर्जी डेफिनेटली आपको बेनिफिट पहुंचाती ही पहुंचाती है। आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ो, चाहे आप शिव चालीसा पढ़ो, बाबा के आगे बैठकर आप पढ़ो, उस पर विश्वास रखो। जो आप मंत्र पढ़ रहे हो ना, उस पर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है विश्वास होना। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ पाते, या कई लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते। वो सुबह दोपहर शाम साईं 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 पुकारते हैं और उनका मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, उनके साथ अनुभव होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस मंत्र में, उस साईं नाम में ही ना सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उस साईं में समाया हुआ है और उनका जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास उस साईं नाम पर दृढ़ है। तो बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है। चाहे आप विधि विधान से पूजा कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मंत्र चैंट कर रहे हो, आप चाहे कोई भी मंत्र की पूजा कर रहे हो, कोई भी मंत्र जाप करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कह दिया कि आप ये चीज़ कीजिए, आप ये वाला मंत्र कीजिए, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, और आप क्या करोगे? आपके मन में तो कोई और भगवान है, आपने बचपन से किसी और भगवान की पूजा की है। लाइक अगर आपने बचपन से साईं को माना है और आप किसी और भगवान की पूजा करने शुरू कर दी आपने, लाइक किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये वाला मंत्र जाप कीजिए, और आपके मन में तो साईं है लेकिन आप फिर भी मंत्र कर रहे हो, लेकिन आपका विश्वास नहीं है वहाँ पर, तो वो कारगर होगा ही नहीं। वहाँ पर आपका वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। अगर आपका मन, आपका दिल कहता है कि इस मंत्र में शक्ति है, तो आप उसी मंत्र को कीजिए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको कोई उपाय, कोई विधि विधान पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो सच्चे भाव के भूखे होते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो, उन्हें आपका सच्चा दिल, आपके सच्चे भाव चाहिए और कुछ नहीं मांगते वो। अगर आप कुछ मंत्र पढ़ रहे हो ना, या आप कोई मंत्र कर रहे हो, लाइक अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा घटित हुआ था आपके पास्ट में कि आपको जब भगवान की हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपको हनुमान जी ने हेल्प की, जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो आपको उससे बेनिफिट मिला,
तो आपका उस मंत्र पर विश्वास आपका दृढ़ है, तो आप बाबा के आगे बैठिए ना, बाबा के आगे आप हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर देखिए ना, बाबा हनुमान जी के रूप में ही आके ना आपकी सारी पूजा को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और जो आपकी इच्छा होती है ना वो पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साईं को पूज रहे हैं तो हम किसी और भगवान को नहीं पूजते हैं, सिर्फ बात विश्वास की है। अगर आपका विश्वास जिस मंत्र पर है उस मंत्र को पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में करिए, फिर देखिए आपको कैसे फल मिलता है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा मंत्र करना है, बस आपका एक ही मंत्र होना चाहिए। चाहे आप कोई भी एक ही मंत्र पढ़ें, पर एक ही मंत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 100 मंत्र पढ़ रहे हो, नहीं, आप एक ही मंत्र पर ट्रस्ट रखिए। चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो, चाहे आपको घर, मकान, शादी, कुछ भी चाहिए हो, आप सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ो। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपको उसी हनुमान चालीसा में सब मिलेगा। आप अगर साईं गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको सब मिलेगा, सुख, शांति, समृद्धि सब मिलेगा। आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही मंत्र पर ट्रस्ट रखना है और एक ही मंत्र करना है, और हो सके तो पंचुअलिटी से करना है, पंचुअल होके करना है। आपको ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। जब भी आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो आपको एक पंचुअलिटी रखनी होती है, एक टाइम पर्टिकुलर आपको एक टाइम सेट करना होता है। जैसे रोज़ आप सुबह नहाने के बाद मंत्र चैंट करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जॉब वाले होते हैं, वो शाम को जब आते हैं, जब शॉवर लेते हैं, उसके बाद ही वो मंत्र चैंट करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका टाइम रूटीन एकदम से सेट होता है, लाइक वो सुबह 6 बजे कर रहे होते हैं और शाम को 6 बजे कर रहे होते हैं, तो वो उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पर ही हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम कोई भी मंत्र करते हैं, आपको पता है कि हमारे आसपास ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ सुपर पावर्स होती हैं, यानी कि शक्तियाँ होती हैं। हर भगवान की एक अलग 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 शक्तियाँ हैं, सुपर पावर्स हैं। जब हम शांति से बैठ कर ना कहीं पर भी मंत्र जाप करते हैं ना, और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, तो पता है क्या होता है, वो मंत्र जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। जो ब्रह्मांड के अंदर, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर जो मंत्र होता है, जो शक्ति होती है, उस मंत्र जाप से, उस उच्चारण से ना वो एक्टिव हो जाती है और वो अपना काम करने लगती है, वो वर्क करने लगती है। जिस मंत्र के लिए हम चैंट कर रहे होते हैं, जो मंत्र हम पढ़ रहे होते हैं, जिस मंत्र का हम उच्चारण कर रहे होते हैं ना, वो जो शक्ति होती है वो एक्टिव हो जाती है। क्योंकि वैसे सारी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन उसे एक्टिव करना हमारा काम होता है। और वो शक्तियाँ तभी एक्टिव होती हैं जिस मंत्र को हम चैंट कर रहे हैं, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, हमें उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर वैसे तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, हमें जिसने जैसे बोल दिया हम वो वाला मंत्र क्या करते हैं, चैंट करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम कर तो रहे हैं, हमारी ज़बान तो वो बोल रही है, लेकिन हमारे दिल में वो मंत्र नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, उस पर फेथ नहीं है, तो वो एक्टिव नहीं होती। तो वो एक्टिव कब होती है? जब हमारा उस मंत्र पर हमारा विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, और वो मंत्र एक ही होना चाहिए। चाहे आप किसी भी मंत्र को विश्वास करते हो, किसी भी, साईं गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, माता दुर्गा की चालीसा हो, कोई भी हो, कोई भी, आपका बस ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, जो मैं चैंट कर रहा हूँ, ये शक्तियाँ एक्टिवेट होंगी और काम करेंगी, और मैं जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ वो करेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ये कहा कि आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने साईं पर भरोसा करते हैं ना, तो उन्हीं पर भरोसा करिए, आपको वहीं से सब मिलेगा। अगर आप किसी और मंत्र पे विश्वास करते हैं साईं के साथ साथ, तो साईं के आगे बैठकर उस मंत्र का चैंट कीजिए ना, जाप कीजिए ना, बाबा उसी रूप में आके आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बाबा आपकी सहायता करेंगे। जिस भी इच्छा के लिए आप कर रहे हो ना, बाबा आपके साथ हैं। और बाबा तो हमारे बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, बाबा तो बिल्कुल साधारण से रहे हैं हमेशा। बाबा तो कभी नहीं कहते कि आप इस विधि विधान से करो, ये करो, वो करो। बाबा तो फ्लेक्सिबल हैं। बाबा तो कहते हैं, बच्चे तू जिस रूप में भी मेरी पूजा करेगा ना, जिस रूप में, मैं वैसे ही तुझे दर्शन दूंगा। समाधि लेने से पहले भी बाबा के पास जो भी जाता था ना, वो जिस भी भगवान को मानता था ना,
बाबा उसी के भगवान के रूप में उन्हें दर्शन देते थे। किसी को बाबा ने विठल्लल महाराज जी के रूप में दर्शन दिए, किसी को राम जी के, किसी को कृष्ण के। बाबा ने हर किसी को अलग अलग रूपों में आके दर्शन दिए, क्योंकि बाबा ने सबको ये बताया कि सारे भगवान तो हैं, लेकिन सबका सार, सबका रूप एक ही है। जो भी जिस भी रूप में उन्हें मानता है, उन्हें पूछता है ना, वो उसी रूप में आके आपको दर्शन देते हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा ना कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो 10 बुक्स पढ़ लो, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन क्या होता है, अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो 10 बुक्स मत पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, उसे 10 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्योंकि अगर आप वो एक ही बुक पढ़ेंगे ना तो आपका पास होना निश्चित है। और अगर आप चारों तरफ अगर अपने हाथ फैलाएंगे ना तो आपके हाथ खाली रह जाएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप भटक जाएंगे। आपका दिमाग है ना वो भटक जाएगा। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे ना विश्वास के साथ, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई पूजा हो, अगर आप विश्वास के साथ उस मंत्र को करेंगे ना तो उस मंत्र में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। जो एनर्जी इस ब्रह्मांड में है ना वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी और वो वर्क करेगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको समझ ना आए, जब आप मंत्र चैंट करने बैठे, जाप करने बैठे, तब आपको लगे कि एनर्जी तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ वक्त लगेगा। और हर किसी का ना अलग अलग ढंग होता है मंत्र जाप करने का। कोई काम करते करते मंत्र जाप करता है, कोई एक जगह शांत बैठकर ध्यान में बाबा का मंत्र जाप करता है, तो कोई कैसे करता है, कोई लिखकर करता है, कोई बैठकर करता है। जिसको जैसे वक्त मिलता है ना वो वैसे करता है। लेकिन अगर बाबा के दर्शन पाने हैं ना तो बाबा के दर्शन पाने के लिए ना आप बिल्कुल शांत होकर, पीसफुलनेस होकर ध्यान कीजिए और बाबा को याद कीजिए, बाबा का मंत्र चैंट कीजिए। देखिए बाबा आपको दर्शन भी देंगे। और जब आप शांति से बैठकर शांत मन से ना ध्यान लगाएंगे और बाबा का मंत्र चैंट करेंगे ना, फिर देखना वो एनर्जी एक्टिवेट होंगी और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी। आप देखना। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी डिसीज़ेस हमें घेर लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मंत्र चैंट करने से ना वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। और हमारे चारों तरफ ना जो एनर्जी होती है वो आ जाती है हमारे अंदर और वो हमें हर चीज़ से ना प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम कोई भी मंत्र करते हैं ना तो विश्वास के साथ में करिए, क्योंकि विश्वास ही वो चीज़ है, विश्वास ही वो डोर है जो बाबा को हमसे जोड़ती है। तो अगर आप विश्वास से करेंगे ना तो आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं वो होगा, डेफिनेटली होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी कि जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हो वो ईश्वर तक पहुंच रहा है, वो सुन रहे हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। और आप जब मंत्र करें ना तो मंत्र करने के बाद आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लाइक किसी से अगर आपके झगड़े होते हैं, वहाँ झगड़े होने कम हो जाए, आपके घर में धीरे धीरे शांति होना शुरू हो जाए। तो आप जोड़िए उन सब चीज़ों को कि देखिए कि मंत्र जाप करने के बाद आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं और आपको खुशी मिलेगी। आप ये करके देखो, आप मंत्र चैंट करो। मंत्र चैंट करने से ना बहुत लाभ मिलते हैं। और जिस मंत्र पर भी आपका विश्वास हो, जिस मंत्र पर भी, वो मंत्र करिए। बाबा हर मंत्र में है, बाबा हर रूप में है। आप जिस भी रूप में बाबा को बुलाएंगे ना, जिस भी रूप में बाबा के आगे मंत्र चैंट करेंगे, बाबा के आगे जो भी मंत्र करेंगे, बाबा उसे स्वीकार करेंगे और आपकी इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। और मंत्र जाप करने से, मंत्र चैंट करने से ना आपके चारों तरफ, आपके घर में भी पॉजिटिवनेस आएगी, आपके चारों तरफ ना पॉजिटिवनेस होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। जब आप मंत्र चैंट करेंगे ना तो आपका मन भी बहुत खुश रहने लगेगा, आपके मन में शांति आएगी, सुकून आएगा मंत्र चैंट करने से। तो आप इस तरह से मंत्र चैंट कीजिए और बाबा पर फेथ रखिए। आप जो भी मंत्र चैंट करें विश्वास से करें, दृढ़ विश्वास से करें। बस सबका सार यही है, जो भी करें विश्वास के साथ करें, किसी के कहने पर मत करिए। जो भी है अपने मन से और दिल से करिए। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।